और यही बाली के जीवन में दिखाई देता है। बाली को यही तो आश्चर्य था, जब भगवान राम ने बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया तो बाली ने भगवान से पूछ दिया कि महाराज आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या मैं जानता हूं कि आप भगवान, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कहे कि सुग्रीव प्यारा और उन कौन ना तुम्हें मारा, आपने सुग्रीव से प्रेम किया और मुझसे विरोध किया, तो आप ये बताइए कि सुग्रीव में मुझसे कौन सी अधिक विशेषता है कि आपको सुग्रीव अच्छा लगा। तो उसका तात्पर्य ये है दोनों सगे भाई हैं, और दोनों सगे भाई हैं तो तात्पर्य है कि दोनों से बराबर व्यवहार करना चाहिए। पर दूसरा बाली का तात्पर्य ये था कि यदि मेरा इंद्र के अंश से जन्म हुआ है तो मैं पुण्य हूं, और सुग्रीव का जब जन्म सूर्य के द्वारा हुआ तो ज्ञान है। तो आपको अपना बाण चलाने के लिए आए हुए हैं पाप के ऊपर, आपने मेरे ऊपर बाण चला दिया। और बाली का एक जन्म और पूछा कि महाराज जिस सुग्रीव से आपने मित्रता की है, आपने उसका पूरा चरित्र तो नहीं लिया होगा क्या। बाली ने कहा मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जब जो बुराइयों के सामने कभी नहीं भागा और प्रत्येक बुराई को मैंने हराया, और सुग्रीव ऐसा है कि जो जीवन भर भागता रहा। तो आपने मुझ जैसे ये सत्कर्म का अभिमान, और सुग्रीव के जीवन में अगर देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि सुग्रीव तो बड़े भारी पलायनवादी, बड़े भगोड़े का इन्होंने लक्षण का क्या कि सुग्रीव से भगवान श्री राम ने जब उनका चरित्र पूछा तो सुग्रीव ने कोई बात बना के नहीं थी। जब लोग अपनी आत्म संस्मरण सुनाते हैं तो अपनी दुर्बलता का वर्णन कभी नहीं करते, पर सुग्रीव ने भगवान, यही तो भगवान राम प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा कि मैंने सुग्रीव की सारी आत्मकथा तो भगोड़ेपन से भरी हुई। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मुझे तो लगता है कि सुग्रीव में कितनी सरलता है कि अपने जीवन की दुर्बलताओं को स्वीकार करना, अपनी कमी को स्वीकार करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और कमी को स्वीकार करके उस कमी को भगवान के सामने प्रकट कर देना, इसका अभिप्राय क्या होता है कि भाई अगर आपका घड़ा भरा है तो ठीक है, पर घड़ा भरा होने के पश्चात भी अगर उसमें छिद्र होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि वो जल बह जाए। तो अगर किसी के पुरुषार्थ के घड़े में सत्कर्म का जल भरा हुआ है पर जीवन छिद्र रहित है कि नहीं, सत्कर्म करने के साथ कोई दोष है कि नहीं, तो अगर छिद्र होगा तो सत्कर्म का जल बह जाएगा। तो इसलिए सत्कर्म का परिणाम भी एक सीमा तक होता है। व्यक्ति सत्कर्म करके स्वर्ग में पहुंचता है, देवता बनता है, पर धीरे धीरे जैसे घड़े से जल निकलता है इसी प्रकार से भोगों को भोगते हुए सत्कर्म का जल समाप्त हो जाता है। और जो ही वो जल समाप्त होता है तो वो बेचारे ऊपर से नीचे ढकेल दिए जाते, क्षीणे पुण्य मृत लोक विशंति। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी के जीवन में सत्कर्म का जल है तो भी बह जाने की संभावना, और अगर किसी के पास घड़ा हो और उसमें जल न हो, पर जल न होने पर भी घड़े को उलट करके रख दे तो उसका अर्थ क्या होगा। घड़े को उलट करके रखते तो उसका खालीपन नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है कि पूरा अच्छी तरह से। जब देखिए उल्टे घड़े को तो उसकी कमी नहीं दिखाई देती, और उसी घड़े को सीधा कर दीजिए तो उसका खालीपन दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से अगर किसी के जीवन में अभाव तो है, पर उस अभाव को अगर वो छिपाने की चेष्टा कर रहा है कि लोग हमारी कमी न जान ले, तो मानो उसने अपने घड़े को उल्टा करके रख दिया। और अगर पानी बरस रहा हो और पानी बरसते हुए जहां पानी बरस रहा है कोई व्यक्ति खाली घड़े को सीधा करके रख दे तो कितनी बढ़िया बात होगी। जो मेघ है तो वो उस जल के द्वारा घड़े को भर दे। तो इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सत्कर्म का अभिमान है तो छिद्र है तो दोष है तो सत्कर्म नष्ट हो जाएगा। सत्कर्म को अपनी कमी को छिपाने की चेष्टा है तो भी उसके जीवन में अपूर्णता रहेगी। पर अगर अपनी अपूर्णता को भगवान के सामने कोई व्यक्ति प्रकट कर दे, उनके समक्ष अपना खालीपन खोल करके रख दे, तो फिर भगवान अपनी कृपा के जल से भर देते। तो सुग्रीव ने तो यही किया कि अपना जितना खालीपन था सब भगवान के सामने खोल करके रख दिया।
और परिणाम ये हुआ कि सुग्रीव पर भगवान की कृपा बरस पड़ी और सुग्रीव धन्य मान लिए। और बाली के जीवन में जितने सत्कर्म थे उन सत्कर्मों का परिणाम ये हुआ कि उसके जीवन में अभिमान आया। और इसलिए जब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, क्या मैं देवता नहीं हूं, मैं सत्कर्म नहीं हूं, तो भगवान ने तुरंत कहा कि तुम सब कुछ हो लेकिन तुम मूर्ख हो। ये तो विचित्र बात है, सत्कर्म है और मैं मूर्ख हूं। तो भगवान ने कहा मूर्ख हुआ है कि जो वस्तु जिस वस्तु से बड़ा लाभ उठाया जा सकता है अगर उसी का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मूर्ख कहना चाहिए। तो तुम मूर्ख क्या कि सत्कर्म के साथ अगर तुम्हारे जीवन में मेरे प्रति समर्पण होता तो फिर ऐसी परिस्थिति में तुम विवेकी मान जाते, लेकिन तुम्हारी क्या मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। तुमने तो अपने सारे सत्कर्म के द्वारा अपने जीवन में अभिमान की सृष्टि की और इसीलिए मम भुजबल आश्रित ही जाने एक भगवान ने संकेत किया। तेरा अभिमान कितना बढ़ा हुआ है कि जब बाली अपने महल में था तो सुग्रीव ने जाकर के गर्जना की और सुग्रीव ने गर्जना किया तो बाली लड़ने के लिए चल पड़ा। बाली तो पीछे कभी हटने वाला नहीं था, तो नारायण ने पकड़ लिया। तो सुग्रीव ने जब ये कहा कि सुग्रीव की गर्जना सुनकर के आप जा क्यों रहे हैं, क्यों न जाऊं, मैं तो आज तक किसी की गर्जना सुन करके नहीं रुका। तो उस समय तारा ने ये कहा कि ये आपने विचार करके देखा कि कभी न गरजने वाला जितना गरज कैसे रहा, ये भी तो सोच दीजिए। इस गर्जना के पीछे क्या स्वयं सुग्रीव है क्या? तब तुरंत तारा ने कहा सुनो पति जिन्हें नहीं मिला सुग्रीवा, जिनसे सुग्रीव ने प्राप्त कर दिया है मेरे प्रति महत्वबुद्धि होगी। लेकिन लिखा हुआ है कि जब बाल चलने लगा तो क्या समझ करके चला, आशु कहीं चला महा अभिमान करने वो संदेश कहा क्या चलो समान सुग्रीव नहीं जानी। अरे मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, ये सुग्रीव तो मेरे सामने तुच्छ तिनके के समान है। और प्रारंभ में बाल को लगा भी कि मैं बिल्कुल ठीक, क्यों बाल निकल करके आया और सुग्रीव पर प्रहार किया तो सुग्रीव जो थे एक ही मुक्का लगते ही लिखा हुआ है तब सुग्रीव विकल हो भागा। तो बाली का मुक्का लगा और भागे। तो बाली को बड़ी हंसी आई, तारा होती तो देख लेती कि इसी टगर मुझे दिखा रही थी, अरे ये भगोड़ा तो भगोड़ा ही रहेगा, आज ही मेरा मुक्का लगते फिर भाग खड़ा हुआ। लेकिन तारा का संकेत ये था कि बस तुमने आज में भी समझने में भूल किया और अंत में भी समझने में भूल किया। क्या बोले गर्जना में तुमने भगवान का बल नहीं देखा और तुमने भागना देखा, पर भाग के कहां गया ये तुमने नहीं देखा। महत्व इसका है, भाग करके गया था कतल सुग्रीव विकल हुए भागा, लेकिन भाग करके तुरंत किसके पास गए, भगवान राम के पास। और उसका अभिप्राय यह है कि अपनी दुर्बलता को लेकर के भी पुनः ईश्वर की शरण में, और जब ईश्वर की शरण में जाते हैं तो फिर भगवान राम का उनका पक्ष लेकर के उनके गले में जयमाल पैदा करके बाली पर प्रहार करते हैं, बाली को अधमरा बना देते हैं। और बाली को अधमरा बनाने के पश्चात जब बाली का अभिमान नष्ट हो जाता है तो बाली का अभिमान नष्ट हो जाने के पश्चात भगवान श्री राम बाली से ये कहते हैं कि बाली मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। तो भगवान का तात्पर्य यह है कि सत्कर्म को विनष्ट करना लक्ष्य नहीं है, सत्कर्म के अभिमान को विनष्ट करना चाहिए। तुम्हारा अभिमान यदि नष्ट हो गया है तो तुम तुरंत राम आदि को मेरे बानी बाली शीश बरसाने की पानी अचल करो तो राखो प्राणा, तुम अपने प्राण की रक्षा करो। तो इस तरह से भगवान बाली से जीवित रहने के लिए कहते हैं। लेकिन बाली ने तुरंत एक उपाय निकाला, क्या बाली ने वही किया जो करना चाहिए। कितने तक जीवन तक कर्म को अभिमान के प्रति अर्पित करता है, पर तुरंत अंगद को बुलाया। तो पिता और पुत्र, पिता से ही पुत्र का जन्म होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जाए थे पुत्र, तो पुत्र तो व्यक्ति की आत्मा के समान ही है। तो अपने पुत्र को बुला करके तब भगवान राम के हाथों में सौंप दिया। ये बाली के जीवन में समर्पण हो गए हैं। बोले यह तनय मम सब। तो भगवान ने कहा तुम्हारे समान है तो तुम्हें क्यों नहीं रह जाती। बोले नहीं महाराज मुझ में इनमें थोड़ा अंतर है तो हम दोनों बल में तो ये मेरा लड़का मेरे बराबर है, पर इसमें एक विशेषता है जो मुझ में नहीं थी, इसीलिए मैं इसको सौंप रहा हूं। क्या कहिया तनय मम सम विनय बल। बोले महाराज मुझमें बल तो था पर विनय नहीं थी, पर इसमें विनय पहले है और बल बाद में।
ये निरहंकारी पहले है और दल बाद में है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप किसी को स्वीकार कीजिए, चाहे किसी के द्वारा आप आगे जो भी सेवा लेना चाहें वो सेवा लीजिए। और उस प्रकार से कब भगवान राम बाली के ही प्रतिरूप अंगद को ऐसे सत्कर्म को कि जिसमें अभिमान का विनाश हो चुका है, तो उसको भगवान राम स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के पश्चात लंका के युद्ध में अंगद की बड़ी महान भूमिका है, इंद्रों की महान भूमिका है। लेकिन वहां पर सर्वत्र संकेत यही है कि अगर व्यक्ति ईश्वर की कृपा को नहीं स्वीकार करता है तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि व्यक्ति में अभिमान आए बिना नहीं रहेगा, और अभिमान आए बिना नहीं रहेगा तो अंत में का ईश्वर को ही उस पर बाण चलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कितना भी बड़ा सत्कर्म करने वाला व्यक्ति दोनों हो, तो उसको भी भगवान की कृपा पर ये धारणा रख करके चलनी चाहिए कि कर्म में भी जो परिपूर्णता प्राप्त होगी वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होगी। तो यही संकेत प्राप्त होता है विश्वामित्र जी के संदर्भ में। विश्व के सारे पुराण में जितना इतिहास है तो उसमें सबसे महानतम पुरुषार्थ करने वाला अगर कोई महापुरुष हुआ तो विश्वामित्र, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के सारे नियम को बदल दिया, सारी परंपरा को बदल दिया। उन्होंने अपने सत्कर्म के द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण पद उनको प्राप्त हो गया, ब्रह्मर्षि के रूप में उन्हें संसार में स्वीकार किया। वे नए स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं, चाहे जो कुछ करने में समर्थ हैं। लेकिन उनके जीवन में भी गोस्वामी जी अंत में यही संकेत लिखते हैं कि विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ जो है तो वो काणकाल स्वभाव और मारीच के द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। और तब वे जब भगवान को अयोध्या से मांग करके लाते हैं तब कहीं जाकर के उनका यज्ञ पूर्ण होता है। और जब इसीलिए जब विश्वामित्र भगवान राम को लेकर के चलने लगे, विश्वामित्र जैसा महात्मा, तो गोस्वामी जी ने भगवान राम का नाम कौन सा दिया? बोले पुरुष संग दो वीर हरसी चले मुनि भय हरण। कौन जा रहे हैं? बोले कृपा सिंह रघुवीर का अखिल विश्व कारण करें। भगवान राम तो साक्षात कृपा के सिंधु है। का विश्वामित्र जैसा पुरुषार्थी भी यही कहता है कि जब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक कर्म में परिपूर्णता प्राप्त नहीं होगी। और इसी प्रकार से भक्ति योग में भगवान जब नवधा भक्त का वर्णन करते हैं तो नवधा भक्त का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी पहली भक्ति है संतों का संग, प्रथम भक्त संतन कर संगा। लेकिन वो तो ठीक है कि संतों का संग, संतों के द्वारा भक्ति मिलेगी। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा भक्ति कैसे मिले? तो प्रभु ने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा भगवती ताक अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो अनुकूल। संत अनुकूल हो तो मेरी भक्ति मिलती है। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा लक्ष्मण समझ गए? बोले मैंने समझ गया, लेकिन एक बात तो बाकी रह गई। क्या? बोले भगवान को की भक्ति तो मिलती है संत की कृपा से, पर अब ये भी तो बता दीजिए कि संत किसकी कृपा से मिलता है? संत कैसे मिलेगा? तो रामायण में कहा गया कि संत जो मिलेगा तो वो भी हमारी कृपा मिले नहीं संता। भगवान कृपा जब करते हैं तभी संत मिलता है। तो इसका अभिप्राय कि अगर भक्ति पाने के लिए सत्संग का है तो सत्संग के लिए भी जब तक भगवान कृपा करती है, भगवान की उदारता है। संत तो भगवान की महिमा बढ़ाना चाहता है, भगवान संत की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो संत के पास जाओ, और संत के पास जाए तो संत जो है तो अपने स्थान पर व्यक्ति के जीवन में भगवान की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा करता है। कैसे लिए? का भक्ति योग बिना का संत की कृपा के परिपूर्ण होगा क्या? इसलिए आप संकेत के रूप में देखें का विभीषण जी का न्याय कब से भक्ति कर रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने तपस्या किया और ब्रह्मा ने कहा कि क्या बताना चाहते हो, तो उन्होंने यही कहा कि आप ऐसे ही मानो भगवंत पद कमल अमल अन्ना, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो, मेरी भक्ति हो। पर उसके पश्चात का विभीषण जी न्याय कितने वर्षों तक लंका में रह करके साधन करते रहे, मंदिर में पूजा करते रहे। लेकिन अचानक एक दिन क्या उनको भगवान की शरणागति और भक्ति की प्राप्ति कब हुई? श्री हनुमान जी लंका में आ गए, और श्री हनुमान जी ने जब देखा तो भक्ति बात आई है। हनुमान जी के मन में पहले तो संदेह हो गया कि लंका जैसे अपवित्र नगर में ये इतना सुंदर आचरण करने वाला कहां से आ जाए। लेकिन यहाँ विभीषण जी ने जब राम नाम के स्मरण किया
जब विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी को भरोसा हुआ। हनुमान जी ने पुकारा और विभीषण निकल करके बाहर आए, और विभीषण निकल करके आए तो उन्होंने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन क्या? की तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति हुई, और की तुम राम दीन अनुरागी आयु मोह करण बड़ भागी। का आप जो है या तो साक्षात भगवान राम है तो दिनों पर कृपा करने वाले, और या आप कोई संत हैं। तो भगवान हनुमान जी तो इतने विनम्र हैं कि अपने को संत स्वीकार करते नहीं। लेकिन विभीषण ने कहा कि आज मुझे भगवान की कृपा का प्रमाण मिले। क्या आपने कृपा का प्रमाण क्या? हनुमान जी से क्यों? उन्होंने कहा कि आप जो आ गए कल, मैं यहां से पर संत स्वयं मुझे खोजने के लिए यहां तक पहुंच गया तो मैं समझ गया। क्या बोले? जो रघुवीर अनुग्रह किया तो तुम मोन जरा सहट ही दी है। अनोखी बात यह है कि न केवल आपने यहाँ लंका में आना स्वीकार किया, पर अभी लंका में भी आकर के मैं जो सो रहा था आपने सोए हुए से मुझे जगाया, और जगाकर बलपूर्वक दिया। आज मुझे विश्वास हुआ जो साधना के पश्चात मुझे लगी, लेकिन आपके दर्शन के प्रति मुझे पूरा विश्वास हो गया कि उपलब्धि जो है बिना भगवान की कृपा की नहीं होती। आप जैसा संत आया तो मुझे कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। तो भक्ति योग में भी तो क्रम से यही सर्वत्र वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करना चाहे तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए सीता जी क्या है? सीता जी रामायण की भाषा में मूर्तिमती भक्ति है, और सारे बंदर श्री सीता जी की खोज में चल पड़े। पर जो भक्ति को पाना चाहते थे वे अपने प्रयत्न से भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। पूर्व ने लिखा, चले सकल बल खोजत सरिता सरगिरी खोह, राम काज ललीन मन विषया कन कर छो। अपने शरीर को सुदृढ़ बुरा करके खाना पीना सोना सब बंद करके सीता जी की खोज में चले, पर सीता जी नहीं मिली। सीता जी मिली तब अब बस कोई संकेत आता है कि जब हनुमान जी जैसा संत का साथ में था, हनुमान जी ने देख लिया कि ये जितने बंदर हैं मरे चाहत मन अनुमान सीना हनुमाना, मरे चाहत सब दिन जल पाना। और उसका अभिप्राय कि आप शरीर से जब सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म करने के साथ साथ आपको भूख और प्यास लगती है कि आप प्रयत्न करें, शरीर से कर्म करें और आपको भोजन न मिले और आपको जल न मिले तो परिणाम ये होगा कि आपका शरीर जो है कर्म करने योग्य नहीं रह जाए। वैसे प्रकार से इन बंदरों को प्यास लगती है, और उसका अभिप्राय कि हनुमान जी समझ गए कि साधना तो ये लोग कर रहे हैं, पर जब तक कृपा का जल नहीं मिलेगा तब तक ये इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसलिए हनुमान जी कृपा का जल ढूंढने के लिए ही हनुमान जी चढ़ गिरी शिखर विदर देखा। हनुमान जी जो है तुरंत पर्वत पर छलांग लगाते हैं और वहां ये देखते हैं कि ये गुफा है, और गुफा को देख करके हनुमान जी ने 10 सारे बंदरों को बुलाया, आप लोग ऊपर आ जाइए। नीचे उतरे और सारे बंदरों को ऊपर ले गए, और ऊपर ले गए तो बंदरों ने कहा महाराज यहाँ तो कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभी भगवान की कृपा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, जल तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने कहा कि जल नहीं दिखाई दे रहा है, पर जल के पक्षी तो दिखाई दे रहे हैं। कौन से दिखाई दे रहे हैं? वो समझे ने लिखा, हनुमान जी ने दिखाया उस गुफा में कच्चक्रवाक बक हंस उड़ानी बहुतक खर से मानी। जो जल के किनारे रहने वाले पक्षी हैं वो भीतर जा रहे थे। हनुमान जी ने कहा अगर भीतर जल न होता तो ये पक्षी भीतर क्यों जाते? तो बंदरों ने कहा महाराज ये भीतर जल किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? उसे वो समझे ने बता दिया ये जल कौन सा है? यह कृपा का जल है, और ये कृपा का जल है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? यहां पर हनुमान जी ने बंदरों का ध्यान आकृष्ट किया कि एक अनोखापन ये है, रामायण में बगुले की निंदा है और हंस की प्रशंसा। पर गोस्वामी जी ने कहा कि जब हनुमान जी ने दिखाया इन बंदरों को, तो इन बंदरों ने देखा कि उस गुफा में क्या होगा? बोले चक्रवात बक हंस उड़ाई,
और बहुत खत और क्रमशः कई मानी। वहां पर बगुले भी गुफा में चले जा रहे थे, हंस भी चले जा रहे थे, चक्रवात भी चला जा रहा था। हनुमान जी ने बंदरों से कहा कि अगर केवल हंस भीतर गुफा के जाते होते तो डर लगता कि हम सब हंस हैं कि हंस नहीं, पर अगर बगुले भी जा रहे हैं तब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसका अर्थ चाहिए कि भाई कृपा जो है वो उसको प्राप्त करने का अधिकार जो है वो केवल हंसों को ही नहीं है, तब बगुले को भी है। चक्रवात बगुला है, साधक चक्रवात है और हंस सिद्ध है। हनुमान जी का संकेत ये था कि भगवान की कृपा की आवश्यकता सिद्ध को भी है, भगवान की कृपा की आवश्यकता साधक को भी है और भगवान की कृपा की आवश्यकता विषयी को भी है। और वहां जब जाते हैं मतलब तो देखते हैं वो तो गए थे केवल प्यास के बारे जल पीने, और वहां जल के साथ फल भी दिखाई पड़ा। बड़ा सुंदर बाग वहां पर लगा हुआ था, रेख जारी उपवरतः सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक और रुचिर कह बैठ नारी तक कुंज। बड़े सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, उसमें फल लटक रहे हैं, सरोवर में जल लहरा रहा है। और जब स्वयं प्रभा के पास पहुंचे, वहां पर जो देवी बैठी हुई है, तब उसने तुरंत बंदरों से कहा तब कहा करम जल पाना, खाओ तुरंत सुंदर फल लाना। पहले खूब फल खा करके जल पो लीजिए, जल पी लीजिए, तब मेरे पास आइए। और उसके पश्चात स्वयं प्रभा के पास जब ये लोग जल पी करके और फल खा करके आते हैं, ये भगवान की कृपा का एक जल प्राप्त हुआ का साधन रूप सत्कर्म और उसमें हरिभक्ति रूप रस का मिठास की अनुभूति हुई, ये फल की अनुभूति हुई। और ये जब बंदर आते हैं तो तुरंत स्वयं प्रभा ने कहा पहला वो सीता ही जल पछता हो, सीता जी मिलेंगी, अब तक नहीं मिले तो अब कैसे मिलेंगी? तो स्वयं प्रभा ने तुरंत पूछ दिया कि सीता जी को खोजने के लिए आंख बंद करके खोजा कि आंख खोल कर? अरे देवी हम लोगों ने तो 1 महीने तक आंख बंद नहीं किया, दिन रात जाग करके ढूंढते रहे सीता जी को। स्वयं प्रभा ने कहा हमारी बात मानो, क्या मुंह तो नए दुगर सजी जाऊं। जब दिन भर व्यक्ति आंखें खोलते खोलते थक जाता है तो अंत में क्या करता है? आप ठीक है दिन भर आंख खोले रहते हैं, पर क्या रात्रि को आप सोने जाएंगे तो फिर खोले रख करके निद्रा आपको विश्राम मिलेगा? विश्राम मिलने के लिए तो आंख बंद करना ही पड़ता है। स्वयं प्रभा का तात्पर्य था तो आप लोगों ने अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा भक्ति को पाने की चेष्टा किया, आपका प्रयत्न और पुरुषार्थ आप पूरा हो गया। अब अगर उन्हें प्राप्त करना है तो बस नेत्र मूड करके कृपा पर विश्वास कीजिए और कृपा के द्वारा जो व्यक्ति का उनको प्राप्त करना चाहेगा वो प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने में समर्थ होगा। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने फिर संकेत ये किया कि स्वयं प्रभा से मिलन हुआ और स्वयं प्रभा ने भी बंदरों से कहा, संपाति मिला और संपाति ने कहा कि वो देखिए, क्योंकि बंदरों को जब स्वयं प्रभा ने कहा कि नेत्र मूदो, तो नेत्र तो उन्होंने मूद दिया, पर नेत्र मूदने के बाद अगले क्षण जो है आंख खोल दिया। नए मूद पुण्य देखे ही दिया, तो आंख खोल क्यों दिया? सोचने लगे हमने आंख बंद तो कर लिया, जरा देखें सीता जी मिली कि नहीं मिली। तो कृपा पर भरोसा भी 2-4 मिनट के लिए हम लोग करते हैं, तो उसके बाद जो है कृपा पर भरोसा हट करके फिर अपनी आंखों पर ही भरोसा आ जाता है। कितने देर आंख बंद रखे तो आंख खोल करके जो देखा तो दिखाई पड़ा कि समुद्र सामने जा रहा है। तो आपस में कहने लगे कि स्वयं प्रभा ने तो कहा था कि सीता जी मिलेंगी और ये तो मिल गया खारा समुद्र, तो ये तो उल्टी बात हो गई, तो मिल गया संपाति। तो संपाति ने कहा इसी खारे समुद्र में सीता जी। तुम लोगों को बस ये लगने लगा कि जहां मीठा जल है वहीं पर नहीं, इस खारे समुद्र में सीता जी है। कहा तो वो देखो तो आई सीता बैठ तो चरत आई, तब वो सीता जी शोकरत बैठी हुई है। बंदरों ने आंख खोल करके देखा, ये व्यंग था संपाति, वो दिखाई, वो देखो नहीं दिखाई पड़ी। तो संपाति ने व्यंग किया, इसी आंख पर बड़ा भरोसा करते थे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तब तो कह दिया कि भाई मैं देखूं तुम नहीं, ये नहीं दृष्टि अपार। तो बंदरों ने कहा आप भी कुछ सहायता कर दीजिए। तो कह दिया बूढ़ भय उन्नत करते हो, कछु तो सहाय तुम्हारा, मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी सहायता कर। बंदर निराश होने लगे थे, और जब बंदर निराश होने लगे कि जब समुद्र को पार करेंगे तब तो सीता जी मिलेंगी, तब स्वयं संपाति ने यही कहा, क्या वही संदेश दे दिया क्या, जिस समय
स्वयं ये संपाति मिला था तब वो उसके पंख नहीं, और जो ही बंदरों को सीता जी का दर्शन कराया उसको पंख मिल गए। तो इसके पहले पंख थे, पंचपुरी की यात्रा में जल गए। सीता जी का जब दर्शन बंदरों को कराया तब पंख मिल गए। ये पुरुषार्थ के पंख जल गए, और जब भक्ति का आश्रय दिया तो नए पंख कृपा के मिल गए। ये पहले पुरुषार्थ का पंख है और बाद में कृपा का पंख है जो अब प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा के द्वारा। तो बंदर सोचने लगे कि हम लोग तो छलांग लगाने वाले, कैसे समुद्र को पार करेंगे। तो तुरंत संपाति ने कहा, हमारी ओर तो देखो तुम लोग, इधर नहीं देखते हो। बंदर ने, संपाति ने तुरंत अपनी ओर ध्यान दिलाया और बंदरों को यही संदेश दिया, क्या बोले, मोह विलोक धर्म मन किया, क्या बोले, राम कृपा। बस यही तो आप लोग देख नहीं रहे। जब मेरे पुरुषार्थ के पंख नष्ट हुए और कृपा का नया पंख मिल गया, तो आप लोग ये क्यों नहीं भरोसा करते कि सीता जी को खोज में जो जाएगा तब वो जो है उसको भी पंख मिल जाएंगे। और परिणाम जो होता है, हनुमान जी उस पंख को लेकर के, हनुमान जी आकाश में इतने उड़े हुए चले जा रहे हैं, हनुमान जी को के शरीर में तो कोई पंख नहीं, पर हनुमान जी के शरीर में अगर ध्यान से देखें, गहराई से विचार करके देखें, तो इसका अभिप्राय है कि हनुमान जी के चरित्र में सब कुछ होते हुए भी भगवान की कृपा का ही सबसे भरोसा है। बार बार रघुवीर संभाली, हनुमान जी जब चले तो वो समझने बड़ी मुख्य बात हुई। बोले, हनुमान जी को डर नहीं लग रहा है कि गिर पड़े, तो बोले बार बार रघुवीर संभाली। आप जब बच्चे को उछालते हैं तो बच्चे को क्या लगता है, बच्चा इसीलिए तो उछालने के बाद भी निश्चिंत है कि जो उछाल रहा है वो संभालेगा। ठीक किसी प्रकार से हनुमान जी को लगता है जो उछालेगा वो संभालेगा। और अंत में हनुमान जी ने इतना प्रयत्न और इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन हनुमान जी की धन्यता क्या है। भगवान हनुमान जी जब लंका से विजयी बनकर के सीता जी का समाचार लेकर के लौटे तो भगवान राम ने हनुमान जी से कह दिया, सुन सुन तो ही उरण में है, पुत्र मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता हूं, तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। हनुमान जी, भगवान राम का तात्पर्य था, आज तक संसार के बेटों पर बाप का ऋण हुआ, पर पहले तुम पुत्र हो जिसने बाप पर ऋण चढ़ा दिया, तो इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी। जब हनुमान जी से भगवान राम ने कहा कि मैं ऋणी हूं, तो हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, अब कृपालु मुझे भगत ही पाऊंगी। बोले, महाराज मुझे भक्ति दीजिए। तो भगवान ने कहा कि दंड के बदले में भक्ति मांग रहे हो क्या? मैंने स्वीकार किया तो कभी चुकाने के लिए तुम शायद लगे हो गए। बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये जो आपकी भक्ति है वो व्यक्ति के प्रयत्न से नहीं मिलती। हनुमान जी की महानता यही है, जितने प्रयत्न और पुरुषार्थ के बाद भी भगवान राम से कहते हैं, बोले महाराज ये तो आपने अनोखा कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी। जैसे कोई अपना धन किसी के पास जमा कर दे और बाद में ये कहे कि मैं कर्ज लेने आया हुआ हूं, मुझे दे दीजिए, तो इससे बढ़कर के हंसी की बात क्या होगी। इसी प्रकार से प्रभु अब कृपा मुझे भगत ही पाऊंगी, लेकिन देहु फिर कृपा करी, ये देहु कृपा करी बहु अन पाएंगी, नाथ भगत तव अति सुखदायी देहु कृपा करी। नहीं नहीं, आप भक्ति जब आप देंगे तो अपनी ही कृपा से देंगे। और इस तरह से श्री रामचरितमानस की मान्यता ये है कि चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे आज में किसी को भक्त की कृपा की आवश्यकता हो, किसी को मध्य में कृपा की आवश्यकता हो, किसी को अंत में भगवान की कृपा की आवश्यकता हो, पर कृपा की आवश्यकता सबको। और केवट जैसे जो निषाधन है उनका तो कहना है कि महाराज यहाँ तो जो कुछ है तो वो कृपा छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। जैसे कि केवट को, जब केवट पर भगवान ने कृपा की तो लोग पूछने लगे कि केवट में क्या विशेषता है, तो ज्ञानी कहने लगे सबसे बड़ा ज्ञानी। कैसे? बोले, इसलिए भगवान राम से कह दिया ताकि तुम्हारा मन में जान, ये तो बड़ा भारी ज्ञानी होगी। तो भक्तों से पूछा गया ये क्या है, उन्होंने कहा केवट बहुत बड़ा भक्ति योगी है। क्यों? बोले, भगवान के चरणों को पा लेना ही सबसे बड़ा भक्ति योग है। भगवान के चरणों को पाने की जो इसके मन में व्यग्रता है, इससे वो भक्ति योगी। और कर्म योगियों ने कहा कि ये सबसे बड़ा कर्म योगी है। क्यों? बोले, अपने नौका चलाने की, भगवान राम से कह दिया महाराज मैं तो नौका चला करके ही आपकी सेवा करूंगा, इसमें कर्म योगी। पर केवट हंसता है क्या? बोले, भगवान कृपा कर दें तो सब अपने अपने दल में सम्मिलित करने के लिए तैयार हैं, पर केवट तो बचपन निष्ठाधन होकर के वो तो कहता है महाराज
का बड़े बालक जो हैं वो माता पिता का स्नेह या सहायता थोड़ी मात्रा में चाहते हैं, पर नन्हे बालक को तो कृपा को छोड़कर के कोई आश्रय नहीं है। इसलिए रामायण का महामंत्र कृपा है। करुणा के द्वारा प्रभु की कृपा जागृत हुई और कृपा से प्रेरित होकर के प्रभु ने केवट से कहा केवट जल्दी से जल ले आओ और मेरा पैर धो लो, उसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे।